ये जिंदगी कहां से लेके आओगे? इतनी वफादार बीवी जिसने सारी जिंदगी हुजूर के सामने चूना की, जितना मक्के के सरदारों के पास माल था, अकेला सैयदा खदीजातुल कुबरा के पास इतना माल था। अमीर तरीन औरत, और ऐसी औरत सारी जिंदगी डिमांड नहीं की किसी चीज की, कुछ मांगा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आखिरी वक्त आया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुनो घरेलू जिंदगी, और घर जाके सोचना 40 साल से औरत घर में लाया हूं, 9 बच्चे 9 महीने पेट में उठा के फिरी, क्या मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था? माई खदीजातुल कुबरा आखिरी जिंदगी के हिस्से में हुजूर तशरीफ लाए। अम्मा के चेहरे की हालत देखी, खदीजातुल कुबरा से मुखातिब, खदीजा क्या बात है? क्या लग रहा जुदाई का वक्त आ गया? फरमाया ना ना, अभी मेरा काम अधूरा, मिशन मुकम्मल ना हुआ। तूने तो हाथ में हाथ पकड़ा कर साथ चलने का वादा किया था, कहाँ जा रही है? क्या लग रहा जिंदगी बेवफाई कर रही। इतने में अम्मा फातिमा इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुछ समझ ना सके, इतनी भी बड़ी नहीं थी कि होशियार हो। अम्मा फरमाती है मैं आई, और फितरत होती है घर के अंदर, अगर मियाँ बीवी माँ बाप किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे हो तो बच्चों का मिलान माँ की तरफ होता है। अगर अब्बा रो रहा हो, अब्बा बात कर रहा हो, तो बच्चे माँ से कहते अब्बू को क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ। अम्मा फरमाती मैंने भी अम्मा से कहा अब्बा क्यों रो रहा है, और फितरत होती है जब बच्चा माँ से बात करता है गमज़दा के आलम में तो गाल नोचेगा, बाल पकड़ेगा, दुपट्टा खींचेगा। अम्मा फरमाती है मैंने अम्मा के गाल पे गाल रगड़ना शुरू कर दिया। क्या हुआ अब्बा को? ए फातिमा तेरी माँ हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। कि माँ रोने लग गई। इतनी देर में सारी तवज्जो खदीजातुल कुबरा की सैयदा फातिमा के चेहरे पे हुई। मैं समझा इसके बारे में नसीहत करेगी, वसीयत करेगी, संभाल के रखियो, जवानी में बुढ़ापे में साथ दियो, मेरी निशानी है। वरना कुछ ना कहा और मेरी तरफ चेहरा किया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं अपनी बेटी से तन्हाई में कुछ बात करना चाह रही। हुजूर फरमाया मैं उठा, चरपाई की बाई से मैं उठा और बाहर बैतुल्लाह का तवाफ करने चला गया। वापिस आया तो माँ धियाँ दोनों आपस में रो रही हैं। मेरी बेटी ने जब मेरा चेहरा देखा तो नन्ही उंगली का इशारा मेरे कंधे के ऊपर जो चादर थी उसकी तरफ किया। मैंने कहा बेटी ये तो खदीजातुल कुबरा ने हाथ झटक दिया, पीछे कर दिया कि ना बेटी वादा किया था आंखें बंद हो जाऊं उस वक्त कहियो। हुजूर ने फरमाया खदीजा मेरे सामने कहने में क्या शर्म है, मुझे बता बेटी से क्यों कहलवाया। अम्मा खदीजा की पूरी तवज्जो हुजूर के चेहरे अनवर पर। अल्लाहु अकबर। और माँ खदीजातुल कुबरा कहने की कमली वाले जब से तेरे घर में दुल्हन बन के आई 25 साल गुजर गए, कभी मैंने किसी चीज की डिमांड न की। कहाँ हाँ का कभी मैंने आपसे किसी चीज का तकाजा ना किया। का बिल्कुल ठीक है, कपड़े लत्ते में खाने पीने में अमीर ज़ादी थी, रईस ज़ादी थी, जहाँ बिठाया बैठ गई। शेर अबी तालिब की घाटी कहाँ, खदीजातुल कुबरा की सरदारी कहाँ, इस्माइल और सरवत के अंदर औरत है। 3 साल शेर अबी तालिब की घाटी में पेट पे पत्थर बांध कर मेरा जीजो गुजारा किया, लेकिन अपने घर वाले जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ा है। 3 घरों से पहले उजड़ के आई है। का सारी जिंदगी कुछ मांगा का नहीं, कि अगर आज मांगू इनकार नहीं करोगे। का क्या इनकार? इतने में सैयदा फातिमा तो ज़हरा बोली अब्बा अम्मा चादर मांग रही है। क्यों? माँ खदीजातुल कुबरा कहने लगी कमली वाले मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ ना मांगा, अगर आपसे कुछ मांगू तो दोगे का क्या? कि जब मेरी आंखें बंद हो जाएं मेरी तजीज़ व तकफील का, कमली वाले जब इल्तजाम करो मुझे गुस्ल देने के बाद नई चादर का एहतमाम न करना। आज मैं आपसे मुंह खोल के मांगू, होंठ खोल के मांगो, अगर आप मुझे कफन देना चाहो तो इस चादर में कफन दे देना, बस ये मेरी डिमांड है, ये मेरी ख्वाहिश है। फरमाया हुजूर फिर ऐसा रोए। अम्मा कहती हुजूर चुप ना हुए, रोते रोते फरमाया खदीजा मुझे तेरी सारी वफाएं याद आ गई। खदीजा मुझे वो वेला याद आ गया जब सारा माल तूने मेरी पैर की जुत्ती पे ला के रखा, 40,000 दिरहम तकिए से निकाल कर मेरे कदमों में रखे। ए खदीजा मैं भी वफादारी आज निभाऊंगा। तुझे किसने कहा कि घर वाला बेवफा? आज मैं नबी ऐसी वफादारी निभाऊंगा। ए खदीजा तूने इस चादर की बात की, रब्बे अकबर की कसम तेरे एहसान सामने आ गए, चादर छोड़ दे, चादर दूर की बात है। ए खदीजा आज तो मैं मोहम्मद के वजूद का टुकड़ा मांगती, वो भी उतार के तेरी झोली में डाल देता। यूं जिंदगी गुजरी। दुआ फरमाओ जी, क्या दुआ फरमाओ?
बच्ची का फैसला है जी, दुआ करो अल्लाह सुरखरू कर दे, ससुराल वाले डिमांड ना करें, क्या करोगे? तलाक ले। अजी क्या करूं, मजबूर हूं ना, मर जा डूब के, रास्ते में कट के, जानबूझ के किसी गाड़ी के साथ टकरा जा। बेटी दुल्हन बन के जिसे अपने हाथों से कुरान के साए में रुखसत किया था, मर ना गया, अदालत के अंदर से तलाक के कागजात लेके घर में आया। अकलमंद आदमी कौन होता है? हमारे महाजनों में कहते कानस, ये कर्ण से बनी होती है ना, जहां बर्तन रखे होते हैं ऊपर। घर के अंदर जब नया बर्तन आता है, गिलासों का सेट हो, प्लेटों का सेट हो, डिनर सेट का सेट हो, प्लेटों के साथ प्लेटें जोड़ते हैं यूं करके। जब तेज हवा चले, कपड़ा ऊपर नीचे को आवे, पंखा चले तो क्या करता है कि जमीन पे गिर जावे। तो अक्लमंद आदमी उसे डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकता, बल्कि उठाकर वहीं रखने की कोशिश करता है। अगर उसका किनारा भुर जावे, अगर उसमें तरेड़ आ जावे तो ऊपर नहीं रखता, पीछे कहीं ना कहीं उसे एडजस्टमेंट कर देता है, उसे अटका देता है। लेकिन प्लेट के साथ प्लेट जोड़ के रखता है, उस पर पर्दे डाल के रखता है। इस आदमी को ससुर को कौन अक्लमंद कहेगा? सास को कौन अक्लमंद कहेगा? दरानी जिठानी को कौन अक्लमंद कहेगा? अगर बर्तन की तरह काना से मेरा अजीजों बर्तन जमीन पे गिरा, उसे उठा के घर के बाहर कूड़े में ना फेंका, बल्कि अपने घर के अंदर वसा लिया। ये अक्लमंदी की बात है। बड़ों का काम ये वकालत नहीं करनी, बड़ों का काम ये दुआएं करनी है, और बर्तन को उठा के उसी जगह रखना है जब बर्तन रखा हुआ अच्छा लगता है। ये था बड़ों का काम। बड़े कहने लगे मैं क्या दफा करो जी, कोई बात नहीं, हमारे मुंडे को लड़कियां थोड़ी हैं, लेकिन ये दाग लग गया ये कौन धोएगा? महीने में एक जुमा हर मस्जिद में होना चाहिए जिसमें घरेलू जिंदगी के बारे में सबक हो। कुरान पाक की आयत है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि जिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस साहिबी बिल जंबी व इब्नि सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। हक बतलाए, वाबुदुल्लाह इबादत अल्लाह की करियो, वला तुशरिक बिही शैया शरीक न करियो, व बिल वालिदैन इहसाना चार हक माँ बाप के बतलाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पांचवां हक क़ाल रब्बि औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। चार हक ये बताए। खबरदार अम्मा जब बुलावे, अब्बा जब बुलावे उफ, खबरदार। उफ किसको कहते हैं? मुछों का मटकाना, भवों का मटकाना, आंख का ऊपर नीचे करना, कंधों का। खबरदार तेरे माँ बाप जब तुझे बुलावे तो यूं ना करियो, यूं करके ना देखियो, कंधे उठा उठा के नहीं, कंधे झुका झुका के बात करनी है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। फिर तूने अपने अंदाज को कंधे झुका के, सर को झुका के जी 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 क्या हुआ क्या हुआ नहीं कहना, अच्छा जी अच्छा जी। फिर यूं कंधे झुका के दुआ करनी है। फिर एक दुआ तूने क्या करनी है, अल्लाहु अकबर, वहां कंधे झुका झुका कर उफ तक नहीं करनी, नरम लहजे में बात करनी, कंधे झुका के बात करनी। फिर वकुर रब्बिरहमहुमा, वही उनके लिए तूने खैर खाई का इंतजाम करना जो बचपन में तेरे लोतड़े पोतड़े गंदे थे, वो इंतजाम किया करते थे। हाँ, अगर तुझे अपने बाप की टट्टी पेशाब भी धोनी पड़ जाए, खबरदार हाथों में किराहत और गंदगी महसूस ना कर, बल्कि वो वक्त याद कर जब आगे पीछे से तू गंदा होता था, तेरी माँ सोने कपड़ों में अपना आप गंदा करके तुझे साफ करती थी। आज अगर बाप का गंद लग जाए तो उस एहसान को याद करना जो बचपन में तेरे माँ बाप ने तेरे पे एहसान किया था। अगर वो फौत हो जावे तो उनके लिए हाथ उठा उठा के तुमने दुआ भी करनी है, ये भी तेरी पे जिम्मेदारी है। अल्लाह का, नबी का, कुरान का, मस्जिद का, मदरसे का, खुदा की जमीन का सजदों से आबाद कर। बीवी का कलेदा, बच्चों का कलेदा, पड़ोसी का कलेदा। कुर्बान जाऊं सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर आपने गली के अंदर गुजरने का हक भी बतला दिया है। पूछो उलमा इकराम से, मेरा नबी खातिमुन नबीयीन का ताज पहनने के साथ एक इंजीनियर भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
गली कितनी चौड़ी होनी चाहिए? जिसके पास साइकिल आई उसकी थल्ली बन गई, जिसका मोटरसाइकिल उसका थल्ला बन गया, और जिसकी गाड़ी आ गई गली तो उसने अपने नाम ही सारी करा ली। कहते प्यो दिए, मेरे प्यो दिए। जमीन कहती ना तेरे प्यो दी, ना हेदे प्यो दी, मैं अल्लाह दिया। पूछो उलमा इकराम से, दो ऊंट आपस में, एक ऊंट इधर से आ रहा, एक ऊंट इधर से आ रहा, दोनों आपस में गुजर जाए, उनके खाल की बाल तक भी आपस में ना टकरावे, कम से कम मोहल्ले की गली की इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े थल्ले, पूछा आपने? हज़रत अबू मूसा अशरी ग़ालिबन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है। ठक ठक, कौन? उमर बिन खत्ताब। जी जी, छेनी थोड़ा है घर के अंदर। उनने कहा क्यों? कहा ये थल्ला बाहर निकला हुआ है, ये मुसलमानों के आम दरफ्त की जगह है, जितनी थल्ला होना चाहिए था आपने इंची बाहर निकाल रखा। अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, वरना मैं घर से ला के थल्ला तोड़ के बराबर कर देता हूँ। मोहम्मद की शरीयत किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमाल है, जिसका दिल चाहा, जिसको खिलाया पिलाया, जो मर्जी कर लिया, डबल छत्ती करके ऐसा छज्जा करा, अगलों के रास्ते रोक दिए। गांव देहातों के अंदर तो ये मिजाज और ख़राब है। जब फसल मेरे अजीज़ों कट जाती है, नई फसल की बिजाई के लिए ज़मीन हमवार होती है, कैसे कैसे प्लेट मार कर फल अंदर हमारी है, जड्डी पूछ लंग के वखा। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ मेरे बंदों को लगने नहीं देता, मैदान माशर के अंदर पुल सरात पे तू लंग के दिखाई हो, फिर मैं वह आऊँगा। अबू मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की लोंडी आपकी बकरियां चरा रही, और बकरियां चराते चराते एक भेड़िया बकरी उचक के ले गया, खा गया। अबू मसऊद आगे बढ़े, थड़क करके मुंह पे थप्पड़ मारा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, अबू मसऊद होश से थप्पड़ मार, तेरे से ज्यादा ताकतवर भी कोई है, वो अल्लाह है। जिस तरह तुझे जून जुलाई के महीने में दुकान में कूलर की जालियों के आगे बैठ के गर्मी लगती है, तेरे मजदूर को बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाते भी गर्मी लगती है। इमामुल अंबिया जानवरों का हक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में खड़े हैं, एक ऊँट है लागर कमजोर, हुजूर के कान में कुछ कह के आंसू बहाने लग, कहाँ है इसका मालिक? या रसूलल्लाह, फरमाया तेरी दो शिकायतें कर रहा। पहली शिकायत ये, इसका जितना इसका वजूद है उससे ज्यादा वजन डाल रहा है, फिर इसको पेट भर के खुराक नहीं देता, काम ज्यादा ले रहा है, ये ऊँट कान में कहकर मैं मोहम्मद को अपना दुखड़ा सुना रहा है, ख्याल किया कर इसका। ये माशरा है, ये निजाम है, जिस निजाम को आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। बेटी की शादी है, बीवी डरी डरी है, मुझे भी तो बताओ क्या कर रहे, मुझे भी, तेरी जुर्रत कैसी है बोलने की? चल तो अपना काम कर, तो अंडी रोटी तक रह कर, खबरदार मेरे मामले में ना बोल ले। देखा फिर मेरे भाई ने क्या किया था अपनी लुगाई के साथ, तो जानती नहीं मुझे। शुक्र कर खुदा का, ये तबलीग में 4 महीने लगे, मेरी नरमी आ गई, वरना पहला दौर तो मुझे देखा नहीं है। और सुवर जब ये काम करना था तो फिर जानवरों के बाड़े में रहता, औरत का घर के अंदर क्यों लेके आया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में बैठे, किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे, आपकी बीवी ने कुछ यूं करके हाँ ना कर दी। हज़रत उमर की आंखें खुली, क्या हुआ भाई? मैंने कहा क्या हुआ? वो दौरे जाहिलियत वाले असर तो थे ना, इस्लाम ने रंग तो दिया था, लेकिन वो मिजाज के अंदर तेजी सख्ती। क्या हुआ? मैं उमर हूं, मुझे देख के शैतान रास्ता छोड़ जावे, औरत मेरी बीवी हो के मेरे बात में मुदाखलत करे, हमारे तो रवाज ही नहीं है कि औरतें बोले। भाई रिश्ता लेके आए भतीजी का, और जा घरवाली से बोले, उससे क्या पूछना, अच्छा अब ठीक है मैं मुच्छा ना कटवा दूं पेशाब के अंदर, उससे पूछो तो 9 महीने पेट में तूने उठाया कि उसने उठाया, 2 साल दूध तूने पिलाया, 2.5 साल के तो इसने पिलाया, लोतड़े पोतड़े कौन धोती रही, तेरी नस्ल की हिफाजत किसने की, 10 बच्चे पेटों में उठा के तू फिरा, हक है उसका, पूछे अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए, फिर भी तो फालिज में यूं करके फिरता रहेगा ना। और मर्द के हुकूक हैं जी, मर्द के हुकूक हैं, आदमी के जिस्म से पीप बहे तो औरत को चाहिए अपनी जुबान से चाटे, हक है। कभी तूने उसके पाउडर की तारीफ करी तो उसकी खुशबू की तारीफ नहीं करता, वो तेरा मुंह चाटेगी।
सुबह तुम घर से निकले, मेरी बातें अगर अच्छी लग रही 2-4 मिनट और कर लो मेरे भाई, बाहर वाले भी जरा फरमा दे कर लो भाई, थके तो नहीं, आ जाके चंदा ही मांगना और क्या करना। चलो थोड़ी देर सुन तो लो थोड़ा बहुत भाई। आप सारी रात सब भाग जाएंगे, 12 बजे के बाद फिक्र ना करो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ख्याल रखे। अंसारी साहब बड़े वाकिफ क्यों जी, हमने ये सारे तीर आजमाए हुए माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे बाबा जी, अल्लाह आपकी बात बर। देखो भली लग रही है तो सुन रहे ना, वरना कहेगा मौलवी क्या खच्चा मार के चला गया। और वक़्त आपका ज़ाय नहीं करूँगा, ज़िंदगी बतला रहा हूँ। सुबह घर से निकले, हमारे कारी इलाके साहब माशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दे। आजकल क्या हाल है, घर में क्या पकाया तेरी भाभी को पता होगा, मुझे क्या पता। अच्छा सब्जी कहाँ से लेके आए ये तेरी भाभी को पता, बिल कितना आया था ये भी जिम्मेदारी तेरी भाभी की। अच्छा जी भाई साहब दूध कहाँ से ले रहे हैं, हमारा दूध तो बहुत पतला है, आप कहाँ से, हमारा बड़ा गढ़, एक चाय का कप पियो 24 घंटे तलब नहीं होती, कहाँ तेरी भाभी को पता, मैं तो पता कोई नहीं। अच्छा हाजी साहब पैसे कुछ थोड़े से पास हैं, मेरी बात तो तेरी भाभी के पास हो, रोटी का भाभी को पता, कपड़े का भाभी को पता, बिल का भाभी को पता, भाभी सारा दिन बाहर फिर रही, ये किसको पता, ये मुझे नहीं पता कहाँ फिर रही है, निकलने दे माशाअल्लाह। बगैर लगाम के ऐसा वेड़ा जो कुर्बानी वास्ते लेके आए थे, रस्सी तोड़ा के भाग गया, दौड़े पीछे भाग रहे उसके माशाअल्लाह। उसको कहते चादर 4 दीवारी का ख्याल कर, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, चक्की के पाटों में पिस जाऊंगा, लेकिन तेरे अरमानों का दिया बुझने नहीं दूंगा, तू मेरे वास्ते दुआ करे कर बस। तो दुआ किया कर, तू घर संभाल। इसने लंडा बाजार संभाला, कपड़े की दुकान, दूध वाला संभाला, लेकिन अपनी नस्ल को ना संभाला। आज नतीजा क्या निकला, न माँ न बाप दोनों के नहीं। घर में वक़्त हो, मगरिब के वक़्त आ जाओ। अच्छा बताओ, भेरे के अंदर पान वाली दुकान के ऊपर बैठे, बस बैठे हैं देख रही हूँ करके, पान वाले का पान बिक रहा, तुझे क्या फायदा हो रहा वहाँ बैठ के। बोतल वाला ठंडी बोतल पी के जा रहा, यख जी बोतल, अच्छा यहाँ बैठा हूँ टांग पर टांग रखे, और अरे ठंडी जी कट के दे हाजी साहब ने, ठंडी जी कट के, भाई पैसे वो ले रहा, पी के वो जा रहा, तुझे क्या, तो अपने घर जा। इमरान खान वहां बैठा, अंदर करने वाले वहां बैठे, ये तबसरा यहाँ बैठे, सारा दिन परेशान होके बैठा। मैं तो अपनी परेशानी ली पूत। नमाजों के अंदर भी ख्याल, इमाम साहब ने, सुनो मेरी बात, इमाम साहब ने 4 रकात पढ़ानी थी, 2 रकात पढ़ा के सलाम फेर दिया। अद्दों ने कहा जी होगी, अद्दों ने कहा नहीं हुई जी, नहीं हुई। उन्होंने कहा सारे नमाजी बताओ 4 पढ़ियाँ 2 पढ़ियाँ, सबने कहा जी बस अल्लाह दे सुपुर्द करो, हो गई बस हो गई। एक बाबा जी खड़ा, उन्होंने कहा जी ना 2 हुई 2। इमाम साहब की अखों में आंसू आ गए, वाह बाबा जी अल्लाह थरा भला करे, आप माशाल्लाह इतने खुशू क्या खुशू मुझे कोई नहीं आंदी। उन्होंने कहा फिर क्या होया, कहा मेरे 4 बेटे हैं, 4 की 4 दुकानें हैं, 1 रकात में 1 बेटे की दुकान का हिसाब होवे, 2 में 2 की हिसाब होवे, 3 में 3 का, यूँ 4 रकातें, आज 2 का हिसाब करा, तेने सलाम फेर दिया, 2 की बाकी रह गई, तो इसका मतलब तूने 2 पढ़ी 4 कोई नहीं पढ़ी भाई तूने। अल्लाह अच्छा ईमानदारी से तो यही नहीं हमारा हिसाब। अल्लाह ताला महफूज फरमावे, हम सीखने वाले अल्लाह सीखने की तौफीक दे। बस सुनो आखिरी बातों में बात करके जा रहा, घर के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर हज़रत उमर की बीवी ने कह दिया यूं नहीं यूं कर ले, मेरी बात में तू बोली। अब उमर की घूर को देख के घरवाली भी डर गई। अब कहने लगी उमर कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी बात में बोली तो आपकी बेटी हफ्सा भी तो हुजूर की बात में बोलती है। हाँ तो मैंने अपना छोटा जो हाथ में था निकले, आप बेटी के घर हफ्सा, ये कौन बेटी है, अल्लाह अकबर। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाना पे सलाम करने जावे ना मवाजा शरीफ पे, तो इधर खिड़की, इधर देखेंगे इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई, इतनी बड़ी खिड़की और कैमरा लगा हुआ है। ये अम्मा हफ्सा का मकान है, अम्मा हफ्सा का। 9 अज़वाजे मुतहरात के मकान साथ साथ थे। अम्मा खदीजा तो जन्नतुल मुअल्ला के अंदर, वो मक्के में, हज़रत माई मैमूना तो रस्ते के अंदर दफन होगी, बाकी 9 माएँ पड़ी हुई हैं वहाँ।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, मस्जिद नबवी बड़ी करने की कोशिश की गई, नमाजियों की तादाद बड़ी हो गई तो 9 माइयों से कहा, अम्मा आयशा का हुजरा तो पहले ही मस्जिद में था, बाकी 7 माओं ने मकान अपने अपने दे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, अपनी बेटी के दरवाजे पर आया, का 2 निस्बतें लेके आया, एक बाप बन के आया कि तुम एक में बेटा बन के आया, हुजूर की निस्बत से तू मेरी माँ लगे, मेरी निस्बत से बेटी लगे, मैं तेरे पास एक काम से आया। क्या? हर माई ने अपना अपना मकान दे दिया, तूने क्यों इनकार किया? बेटी तू भी मकान दे दे ताकि नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह बन जावे। अब्बा तेरा आना सराखों पर, तेरा आना मुबारक हो। दी के दरवाजे पे बाप चल के आया, खुदाए पाक की रहमत आ गई। अब्बा जान बसते यूं बता के ये तेरा मशहूर है कि हुक्म है का बेटी मशहूर है का? अब्बा जरा इतना सोच, ये मकान तूने मुझे दिया था का नहीं? का काली कमली वाले ने मुझे मकान दिया। अब्बा तू कौन होता है इसे खाली कराने वाला? तेरा मशहूरा मैं नहीं मानती, जाओ हुक्म है तो खाली कर दूं। है तो उमर की आंखों में पानी आ गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैगाम पहुंचा, हज़रत माई उम्मे सलमा या दूसरी माई को पैगाम पहुंचा, ये दोनों माएँ गई और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जाके मनाया, ए हफ्सा ये नमाजियों के काम आवेगी, तूने कौन सा साथ लेके जाना, ये दे दे क़यामत तक सदका जारिया, जो अम्मा से कहा होगा। अम्मा ने फरमाया, ए आयशा मकान देने को तो देर नहीं, दिल तो मेरा भी करे, जब तक वो दुनिया में थे उनके चेहरे को देख के जी ठंडा करूँ थी। ए हफ्सा आयशा अब वो दुनिया से चले गए, जब मुझे उनकी याद सताती है तो खिड़की में खड़े होकर उनकी कब्र को देखती हूँ, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। अगर ये मकान दे के दूर चली जाऊं तो उनकी कब्र के नज़ारे कौन करेगा? अम्मा आयशा कहती, बता फिर क्या चाहती? कि बुलाओ मेरे अब्बा को, अकेला ना आवे, कागज पेंसिल साथ लेके आवे, मेरे अब्बा को बुला, कह दे अल्लाह अकबर, मकान तो मैंने दे दिया लेकिन वादा कर ये खिड़की क़यामत की सुबह तक खुली रहेगी। वो खिड़की आज भी खुली हुई है। एक जनाब सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा, फरमाया सबके दरवाजे बंद कर दो, मेरे अबू बकर के दरवाजे बंद ना करना, क्योंकि मैं अबू बकर के लिए मस्जिद नबवी का दरवाजा नहीं बल्कि अपने रोज़े को, अपने हुजरे का भी दरवाजा, कब्र का दरवाजा खोल के जा रहा हूं। 2 दरवाजे खुले। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए, बेटी एक बड़ी बात लेके आए। अब्बा क्या लेके आए? ए मेरी बेटी, मेरी घरवाली से गुफ्तगू हो रही थी, मेरी घरवाली ने मेरी बात में मदाखलत की, मैंने उसे टोका कि मर्दों की बात में औरतें नहीं बोलती, लुगाइयाँ नहीं बोलती। उन्होंने कहा मैं क्या, तेरी बेटी भी तो बोलती है, तू हुजूर की बात में बोलती है। कहा भाई ये भी कोई पूछने की बात है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो मेरे में उनकी, वो मुझे हंसावे में उन्हें हंसाऊं, वो मुझे खिलावे में उन्हें खिलाऊं। अल्लाह अकबर, वो रोए तो मैं चुप कराऊं, मैं रो तो वो चुप कराए, मैं उनका अरमान वो मेरा अरमान, मैं उनकी खुशी मैं उनकी खुशी। ये बातें अब्बा को बताने वाली होती हैं। हाँ हाँ, कब ये बता तू हुजूर की बात में बोलती कि नहीं बोलती? कहा हाँ मैं बोलूँ। और तो उमर ने जो गुस्सा शुरू किया, बड़ा उमर था जलाल, तेरी जुर्रत कैसे हुजूर के आगे बोल रहे यूं यूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आप दीदा भी गमज़दा हुए। हज़रत उम्मे सलमा के पास से लगे, बुढ़ी माई के पास से लगे। उम्मे सलमा, अम्मा जी 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 बड़ा परेशान हूँ, मसला हल कर। क्या? आज मेरे घर में कोई बात हो रही थी, मेरी बीवी मेरी बात में बोली, मैंने उसे टोका, उसने कह दिया तेरी बेटी भी तो हुजूर की बात में बोलती है। मैं अपनी बेटी के पास गया तो मैंने उससे पूछा, कहने लगा हाँ। कहा ए उम्मे सलमा मेरी बेटी बोले, क्या तू भी कभी हुजूर की बात में बोली? हाँ तो उम्मे सलमा बैठी थी, यूं करके देखा। कहा उमर और कोई बात करनी है का नहीं? क्या फिर उठ अपना जाके काम कर। अल्लाह, कोई और बात करनी का नहीं? उठ। हाँ तो उमर रोने लगे कि अम्मा दिल को तसल्ली दे। कहा उमर वो मेरा मियाँ, मैं उसकी बीवी, तू होता कौन है दरमियान के अंदर बोलने वाला? चल आज के बाद ये काम लेके मेरे दरवाजे पर ना आइयो। और तुम मर्द औरत के काम में मुदाखलत कब से करने वाला हो गया? उमर वो मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस का ताल्लुक होता है, इसमें किसी गैर को बोलने की इजाजत नहीं, गो के तू हमारे। हाँ तो उमर बड़े गमज़दा और हुजूर के पास चले गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे साहबा के साथ। हाँ तो उमर सर झुका, उमर क्या हुआ? हाँ तो उमर ने सारी दास्तान सुनाई। घर के अंदर बात हो रही थी, बीवी बोली, बीवी से पूछा, उन्होंने कहा तेरी बेटी हफ्सा बोलती है। हुजूर हंसने लग गए। फिर मैं हफ्सा से ले उम्मे सलमा के पास गया, उनने मुझे झिड़क के भेज दिया। यार सुलाइयो फतबस्समा, हुजूर हंसने लगे। वक़ाल हिया उम्मे सलमा, आपने फरमाया उमर तू क्यों गया, तुझे नहीं पता वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, मियाँ बीवी। घर के अंदर अगर किसी बात पे टुक 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 कर रहे हो, दोनों के हाथ में थोड़े पकड़ो, पकड़ो सर एक दूसरे का, दोनों सारे निकाल लो गंदा खून। जब रज जावे फिर पूछो पानी पियोगे, छुड़ा दें। रोटी पानी की भी फिक्र है कि नहीं? कितना लड़ेंगे, लेकिन ये सुबह लड़ेंगे, शाम को एक, शाम को लड़ेंगे, सुबह एक, लेकिन ये माँ बाप को और सास ससुर को बुरा बनवा देंगे। इनकी लड़ाई में नहीं आना चाहिए।
इनका वकील भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि इनकी नफरतों के दरमियान मोहब्बत का पुल बनना चाहिए। और अपनी शौहर को चाहिए कि बीवी को चाहिए कि शौहर की बात मोहल्लेदारियों में, सहेलियों में खिल खिल के बयान न करे, और बीवी को, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के राजदान को होल्डों पर बैठ के, दोस्तों की मीटिंग और महफिल में बैठ के ना करे। हज़रत मौलाना साहब दामत हिंदुस्तान वाले रायगढ़ में आया करते थे, फरमाया जो मर्द अपनी औरत के राज की बातें अपने दोस्तों में करेगा वो ऐसा है जैसे खुले मैदान के अंदर गधा गधी के साथ आपस के अंदर जिना कर रहा है। हरियाली आएगी, टिकटॉकर बने हुए हैं, घर की जिंदगियां खेल खिलवाड़ पे लगी हुई हैं, मियां बीवी एक दूसरे के ऐसा बेहयाई का मजाक करते हैं, खुदा की कसम बड़ों की आंखों में पानी आ जाता है। ये कमाई तेरी मेरी नस्ल को अब्दुल कादिर बनाएगी। दीन सीखो, दीन है क्या? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। खुदा पाक की कसम, अल्लाह का शुक्र है आज मौलवी उस्मान साहब ने यहाँ इस मस्जिद के अंदर, हाफिज अयूब साहब ने अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मदद से इंतजाम किया। ये बातें तुम्हें किसी होटल पे, जिस होटल पे जाके बैठ जाओ, दाल रोटी वाला, समोसे वाला, मेहंदी वाला, चाय वाला, पान वाला तुम्हें मैथ के किस्से सुनाएगा, घर का किस्सा, इमामुल अंबिया की सीरत नहीं सुनाएगा। होटल पे चाहिए तमाशा, बसों के अंदर यही तमाशा, कोचों के अंदर चाहिए तमाशा। 1 करोड़ की गाड़ी है, वो भी मुझे बेईमान करके जहन्नम के अंदर लेके जा रही है। कानों के अंदर म्यूजिक है, टूटियां लगी हुई हैं। कोई जगह तो ऐसी हो जहां अमल का पैगाम मिले, मस्जिद अमल के मराकिज है। खुदा पाक की कसम, यहाँ जब भी मिलता है अमल का पैगाम मिलता है, मोहब्बत का इमाम मिलता है। ओ लोगों, मस्जिद का मिंबर ये दुकान है, किसी दुकान पे मसाला मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। इस दुकान पर जो भी बैठता है, सामने बैठने वाले, बेचने वाला नहीं बल्कि इजहार करने वाला, इमामुल अंबिया की जिंदगी कुछ बयान करता है। लेने वाली झोलियां भर भर कर अल्लाह अकबर हुजूर की जिंदगी को अपने घरों में लेकर जाते हैं। जिसने जाकर हुजूर की जिंदगी का बूटा अपने मकान में, अपने घर में लगा लिया, रब अकबर की कसम उसका घर आसमान के सितारों की तरह जमीन पे चमक गया है। और खत्मे नबूवत के सदके से तबलीग के काम को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। कौन? मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मौलवी इलियास, जिसकी दादी जिस फरमाया करती थी उम्मी भी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया इलियास अल्लाह ने तुझे उस काम के लिए कबूल फरमाया। इलियास तुझे पता भी है, जब तू मेरे सामने खड़ा होता है, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे दाएं बाएं मुझे साहबा की जमात खड़ी नजर आती है। कौन? मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह। जब आपने तबलीग का काम शुरू किया, किसी को दावत दी, आपने उसको यूं हाथ लगाया, उसने कहा इलियास होश से मुझे हाथ लगा, तुझे पता नहीं किस तूने ठाकुर को हाथ लगाया, अब मुझे हाथ लगाया, तुझे लठ मारूंगा। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह पैरों में बैठ गए और जुत्ती पकड़ के फरमाया, तूने कंधे पर लगा हाथ लगाने पे लठ मारने को कहा था, पैर पकड़ने पे तो लठ मारने को नहीं कहा था। ये कौन? इलियास रहमतुल्लाह अलैह। जिस दिन इसका जनाजा उठा, हज़रत शेखुल हिंद महमूद अल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल वाली जगह पर आ गए और हिचकियों के साथ रो रहे थे। फरमाया इलियास के माथे पर, गोडों पर, हाथों पर, अज़ाए सजदा पर खुशबू लगाने वालों, सारी शीशी को हाथ की हथेली पर उंडेलो। फिर ये शीशी और ये हाथ, सारी शीशी को उंडेल कर चुपड़ चुपड़ के इसके माथे पर इतर लगाओ, इसका माथा गीला कर दो। फिर शेखुल हिंद रोने लगे और मैं अल्लाह की कसम, मैंने इस पेशानी को सारी रात देखा कि जमीन पर ये मर्दे कलंदर इस पेशानी को रखकर आंसुओं के साथ सारी सारी रात अल्लाह के आगे उम्मत के गम में रोया करता था। ये आंसुओं की बरकत से जब ये काम आपके मेरे तक पहुंचा, जब ये मरकज बनेगा, पता नहीं कहां कहां से जमातें आएंगी, कहां कहां से बिस्तर वाले आएंगे और कहां कहां यहां से बिस्तर उठाकर दुनिया के अंदर जाएंगे। दीन का मरकज यहां बनेगा, एतकाफ के प्रोग्राम यहां होंगे, हुजूर की खत्म नबूवत के जलसे यहां होंगे, सहाबा की सीरत के जलसे यहां होंगे, अजमत कुरान की बहारें यहां होंगी। जन्नती बाग भी बन रहा, मदरसा मुहम्मदी बाग बन रहा। जन्नती बाग में अल्लाह के मेहमान आएंगे, मुहम्मदी बाग में कुरान पढ़ने वाले हुजूर के मेहमान आएंगे। मदरसे मुहम्मदी बाग है, इस बाग के पौधे कुरान पढ़ने वाले हैं। आपने मैंने मरना है, इस पर ईमान लेके आना और मरने के बाद अल्लाह को अपने किए का जवाब देना है, मरने के बाद जी उठना, इस पर भी ईमान लाना। सारी दुनिया के बातिल मजहब, खा वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, अल्लाह को भी किसी दर्जे में मानते हैं, नबी को भी किसी दर्जे में मानते हैं, मौत को तो सब मानते, लेकिन मरने के बाद उठ के अल्लाह के सामने इसको नहीं मानते। भाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आप क्या फरमा रहे हैं?
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने बैठे, ईमान बतलाया जा रहा है। 10 साल के बाद हज्जतुल विदा का मौका आया। अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह, ईमान क्या है? आपने फरमाया ईमान, पहले क्या बतलाया? अल्लाह पर ईमान। जब ईमान के अंदर पुख्ता हो गए, जानें कुर्बान कर दी, माल लुटा दिए, औलाद कुर्बान कर दी, अपना आप कुर्बान कर दिया, जब अंदर से बाहर पक्के हो गए तो या रसूलल्लाह ईमान क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूखे को खाना खिलाना और खुश अखलाकी के साथ बात करना। निचोड़ बतलाया ईमान का। वलौ कुल्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ना मेरा महबूब, हमने आपको मिजाज तंग वाला बनाया नहीं। कितनी मार पड़ी गली गली में, कोने कोने पे कितने हालात आए, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने कुनबे में अपने बच्चों में बैठे होते, इस अंदाज से मुस्कुराया करते जैसे कोई परेशानी आपके वजूद पर नहीं आई है। या तो बिजली का बिल ज्यादा आ जावे, घर के अंदर कुश्ती शुरू हो जाती है, बच्चे बच्चे नहीं लगते, बीवी बीवी नहीं लगती। 4 पैसे मेरा अजीजों आ गए, बीवी को पास बिठाने को दिल करता है। 4 पैसे खुट गए, तू तो दफा हो जा परे मुर लेके अपना। बच्चे घर के अंदर है, कोई दादा कहता, कोई नाना कहता आ गया, कोई अब्बा अब्बा कहती आ गई। इन कंजरों को तो परे कर दे, बैठने दे सुकून से। या आज तुझे कंजर लगते हैं, कल कब्र के अंदर करवटें बदल बदल के रोएगा, जब इनके अंदर कोई भी तेरी कब्र पर दुआ करने नहीं आएगा। सब्र कर अभी। आज ये तुझे बुरे लग रहे, कल पछतावेगा यूं करके, घर की तरफ मुंह करके देखेगा। किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा अज़ाब कब्र के बारे में। हमारा ईमान है भाई। अगर कोई उसके अंदर कोई इख्तिलाफ उठेगा, उसका अपनी जगह है भाई, लेकिन हमारा अपना ईमान। हम तो फूल वाला और खुशबू वाला अकीदा आप हजरात के सामने लेके आए। दिल तोड़ने के काफ़ी अड्डों से आप सुबह से लेकर शाम तक घूम के आए। आज आपका कारोबार गाहकी नहीं हुई, दिल टूटा। गंदम वाले की, किसान की गंदम का रेट कम हुआ, दिल टूटा। मालिक ने गंदम 1 महीने से लेकर पैसे ना दिए, आपका दिल टूटा। घर के अंदर खाने के लिए आपने सब्जी तरकारी भेजी, जायका ना हुआ, आपका दिल टूटा। बीवी से आपने हंस के बात करना चाहिए, उसने खुश अखलाकी ना दिखाई, दिल टूटा। भाई आपके सामने से के चला गया, दिल टूटा। अगर भाई ने अपने मकान में आपको किराए पे रख रखा, उसने कहा 6 महीने का किराया हो गया, 7वें महीने का किराया दे दे वरना मकान खाली कर दे, आपका दिल टूटा। कितनी जगह से तो आपका दिल टूटा। गाहक आपकी दुकान पर है, 36 अलमारियों में से सामान उतरवा के खाली छोड़ के चले गए। गाहक का हक था, मालिक का हक था दुकानदार का कि उसको तसल्ली करे, लेकिन वो नहीं लेके गया, उसका दिल टूटा। फिर थके हारे मानदे किसी के आगे हाथ जोड़ के, किसी को झूठा वादा करके, किसी को सच्चा वादा करके, किसी का फोन बंद करके, किसी की कालने बैल बंद करके, किसी को बीमारी का बहाना निकाल के। जब आपका हर जगह से दिल टूटा तो आप मस्जिद के अंदर चिट्टे कपड़े वालों के पास, चिट्टी पगड़ी वाले के पास आप आए। आप मेरे अजीजों यहाँ से कीमिया लेने आए, नुस्खा लेने के लिए आए। आप दिल को मेरे अजीजों जोड़ने वाली बात लेने के लिए आए, हंसने के लिए आए। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि मिंबर पर बैठने वाले ने आपका दिल ऐसा तोड़ा कि सारे दिन में किसी ने आपका दिल तोड़ा ही नहीं है। कितना पाक मिंबर था मेरा अजीजों, कितना ऊंचा मर्तबा था। अल्लाह ने आपको करोड़पति बनाया, अरबोपति बनाया, आपको माल वाला बनाया, औलाद वाला बनाया, रकबे कारोबार वाला बनाया। ये तो खुदा पाक का एहसान है कि हमारे जैसों को अल्लाह ने अपना करम फरमा के मिंबर पर बिठा दिया। लेकिन बदनसीबी की बात है, मैं इनकी बात नहीं करता। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ूंगा कि मैं मिंबर पर बैठने का हक अदा न कर सका। मुझे तो चाहिए था अमन वाला पैगाम लेके आता, अमन वाली बात लेके आता। मुझे तो चाहिए था कि मैं घरेलू जिंदगी आपके सामने लेके आता। फज़ाइल सिद्दीक अकबर तो सुना सुना कर सिद्दीक का मकाम तो बतला दिया। सिद्दीक को मकाम किस वजह से मिला? मेरे अजीजों, ये जिंदगी तेरे मेरी हलक से नीचे क्यों नहीं जा रही है? कौन? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिससे आसमान के फरिश्ते घबराया करते थे। मालिक की कायनात की कसम है, उमर के घर की जिंदगी उसकी घरवाली से पूछ, पता लगेगा कि दुनिया के अंदर उमर जैसा क़यामत की सुबह तक दूसरा कोई नहीं आएगा।
कौन? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। कदम कदम पे के ऊपर, गली गली के अंदर जिस कुत्ते का दिल चाहता है भौंकने लग जाता है। खबरदार, तूने जितना भौंकना था भौंक लिया। रब अकबर की कसम है, डंडा लेके नहीं आएंगे, असला लेके नहीं आएंगे, कलाशल कोफ लेके नहीं आएंगे। अमीर मुआविया और साहबा के गुलामों के हाथ ही काफी है। अब तूने साहबा पर भौंकना, नबी के दामाद पर अगर भौंकने की जसारत की, खुदा पाक की कसम है तेरी जुबान तेरे हलक से खींच के कुत्तों के आगे डालने में देर नहीं करेंगे। वक़्त के हुक्मरान, इक़्तिदार बाला वाले इन जालिमों को, इन दल्लों को लगाम डाले, वरना रब अकबर की कसम है आज 37 साल पुराने वाली हम खून की नदियां बहाने वाली यादों को दोबारा ताज़ा कर सकते हैं। जिसका दिल चाहता है लावारिस है नबी के यार। खबरदार, दीनी मदारिस के अंदर खुदा पाक की कसम है एक फौज तैयारी हो रही है जो दीन की पासबानी भी करेगी, नमूसे सहाबा का दिफा भी क़यामत की सुबह तक करती रहेगी। आपकी जिम्मेदारी इस फौज के लिए दुआ भी करना, इसकी माली मावनत करना, इनके खाने पीने का इंतजाम करना। रब अकबर की कसम, ये तुम्हारे से गोश्त नहीं मांगती, ये तुम्हारे से मुर्गी नहीं मांगती, ये तुम्हारे से बिरयानी नहीं मांगती। कहो लोगो, दाल रोटी के अंदर जितने पानी के जग डलते हैं उन पानी के जग की जिम्मेदारी तुम संभाल लो। रब अकबर की कसम है, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह के पास से दीन की बहारें लेके आए, क़यामत की सुबह तक घराने तो लुटा देंगे, दीन मुहम्मदी पर आंच नहीं आने देंगे। इनकी सादगियां देखो, इनका तकवा देखो, इनके पैरों के चप्पल से लेकर सर की पगड़ी तक देखो। मेरे अजीजों, रब अकबर की कसम है मेरे अजीजों, इन हालात, ये चीजें अगर माशरे के अंदर आए, कहता इन चीजों में सुकून नहीं मिलेगा, गुर्बत में सुकून नहीं मिलेगा, कच्चे मकान में सुकून नहीं मिलेगा, सादे कपड़ों में सुकून नहीं मिलेगा, सिल्वर के बर्तन में खाने में सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मालिक की कायनात ने फरमाया, लोगो आला मकान में, दुकान में, कपड़े लत्ते में सुकून नहीं मिलता, बल्कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो मेरी यादों के साथ जुड़ेगा, जो मेरी यादों के साथ अपने आप का व्यवस्था रखेगा, मैं जमीन के ऊपर सुकून दूंगा, कब्र की जिंदगी के अंदर भी सुकून अता फरमाऊंगा। अल्लाह के वादे। मौलवी जी, मैंने कहा क्या हुआ? क्या सर जी आप तशरीफ लाए, मैं आपसे बात करना चाहूँ। मैंने कहा हुक्म फरमाइए, मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है? आपने फरमाया कि हजरत जी परेशान हूँ, कारोबार चल नहीं रहा, भेरे से बाहर जाके भी देख लिया, फिर पलट के लूट पीट के फिर मैं भेरे में वापस आया, बच्चों का कारोबार नहीं चलता, मैं खुद दुकान पे बैठना छोड़ दिया, बच्चे बैठ रहे फिर नहीं चल रहा, साथ वाले का काम चल रहा, सामने वाले का काम चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, क्या बात है? मैंने कहा फलानी आयत पढ़े कर। उनने कहा ये तो पहले मैं 5 साल पहले पढ़ता था। मैंने कहा इतनी मरतबा दुरूद शरीफ, कहा जी वही पढ़ लिया। मैंने कहा फलाना तवीज़ दे दूँ? कहा तवीज़ तो घर में मौजूद है, गिलासों में मेरे तवीज़, डोंगों में मेरे तवीज़, कपड़ों में मेरे तवीज़, बिस्तरों में मेरे तवीज़, चरवाई के पायों के साथ मेरे तवीज़, पैर में मेरे धागा, हाथ में मेरे धागा, सीने वाली जेब में मेरे तवीज़, गले में, दुकान के गले के ऊपर मेरे तवीज़, सामान के पीछे शोकेस में मेरे तवीज़। भर गए, तवीज़दान हूँ मैं तो। फलाने अल्लाह के वाले के पास चला जाकर जी थक गया, वजीफे कर करके थक गया, तस्बीहों के दाने घिस गए। मैंने यूं करके निगाह उठाई, मैंने कमाली के कायनात, दुनियादारों से मायूस नहीं, दुनिया बनाने वाले से मायूस हो गया है। क्या करूं? मेरी भी जेब में पेन नजर आया, मेरे भी वॉलेट के अंदर एक कागज नजर आया। मैंने कहा पूछो अम्मा का नाम क्या, तेरा नाम क्या? फिर मैं ऐसे कह दूं, हो तेरे पर तो बहुत ही किसी ने लंबा करा रखा, पुराना है पुराना। तेरे नाम के तवीज़ बना के कब्रिस्तान के अंदर किसने दफना रखे? वाह अब्दुल हन्नान, तेरे भी नसीबे के क्या कहने, तुझे कब्रिस्तान भेरे का नजर आ गया, पुरानी कब्र नजर आ गई, ये नजर नहीं आया तवीज़ कौन दफन करके आया है? बस बताने से मना किया। ते आम खा, तुझे गुठलियां गुनने से क्या जरूरत है? तावीज़ दवा के दर्जे में है, हम इनकारी नहीं। कभी हमारी दुकान तुम बंद कर दो, हम भी देवे तवीज़, लेकिन दवाई के दर्जे में। जिस तरह दवाई खाना सुन्नत है, उसी दर्जे में तवीज़ है मेरा। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। फिर बोलो शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। इतना भी अकीदा मजबूत रहा, क़यामत के दिन निजात का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह।
मोमिन होता वो है कि जिसके होंठ खुले और जुबान से पहला लफ्ज निकले अल्लाह। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। महबूबा हम तो आपके होंठों के ऊपर अपने नाम की डालियां और फूलों की महक देखते थे, आज क्या हुआ हमारा नाम आपकी जुबान पे आया नहीं। आपने कह दिया कल आ जाना, हम दरमियान में कहीं आए नहीं, तो फिर कल जाने, ये जाने या आप जाने। सारे नबियों का सरदार है, आप मैं किस खेत की मूली। मैंने कहा इलाहुल आलमीन परेशानी बढ़ती जा रही है, मसला हल नहीं हो रहा, क्या करूं। मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आया अब्दुल हन्नान। मैंने कहा जी कितनी उम्र हो गई। मैंने कहा या अल्लाह इसकी लगता है 40 साल। कबेरे शहर में रह रहे। मैंने कहा जी कभी मेरे घर में आता जाता देखा। मैंने कहा अल्लाह नहीं। जुमे में, ईद में, नमाज में। मैंने कहा नहीं। अब्दुल हन्नान कितनी उम्र होगी। मैंने कहा 40 साल की। कभी इसके हाथ में मेरा कुरान देखा। मैंने कहा अल्लाह नहीं। कभी इसे कह दे वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। खबरदार जब मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, वो कहीं भी जाके कारोबार करे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं उसका कारोबार चलने नहीं दूंगा। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो नेक अमल करेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, जिक्र अस्कार की पाबंदी करेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, मर्द हो या औरत हो, ईमान वाला हो, फरमाया मैं उसकी जिंदगी को फूलों के रंगों से ना भर दूं, गुलाब के फूल की खुशबू से ना भर दूं, मुझे अपना खुदा कहना छोड़ देना। वादा तो कुरान में अल्लाह कर रहा है, पढ़े तो पता लगे। उसको कहो भाई मस्जिद को जाके आबाद कर, 5 वक्त की नमाज शुरू कर, देख अल्लाह रोजी की गिरे खोलेगा। कुरान पाक की तिलावत कर। क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करो। सारे दिन की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली। क्या यूं नहीं फरमाया मगरिब की नमाज के बाद जो सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, मौत दरवाजे पे उमड़ उमड़ के आवेगी, जिंदगी के अंदर दरवाजे पे फाका नहीं आएगा। क्या यूं नहीं फरमाया जो अपने घर में दाखिल होकर सलाम करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ेगा, मालिक कायनात अल्लाह उसे हर गम से बेपरवाह फरमाएगा। लेकिन यहाँ तो मोबाइल पर कौन, तेरी माँ तेरी बहन, तेरी माँ तेरी बहन। घर के अंदर दाखिल हो रहे, बेटी बेटी नहीं, भाई भाई नहीं, बहन हया ही किसी का नहीं। अभी थोड़ी सी और गर्मी आ जाए, कमीज गली के अंदर ही उतार के तशरीफ ले आएंगे, अज्जी साहब आ रहे, अज्जी साहब आ रहे। पता नहीं क्या क्या नंगा हो, तो मग्गा नजर आवे, अब तो पीछे भी सरा नजर आवे। और बच्चियों को पता नहीं हमारे क्या हो गया, ये भी बारीक लिबास पहन के भाइयों के साथ पक परे हट जा यूं करके बैठी होंगी। ये उस वक्त का दल्ला, ये उस वक्त की दल्ली। ईमान है, सख्त बात कह गया, माफ करो, लेकिन नजर नहीं आता। अभी ये ट्राउजर पहनना तुम शुरू करोगे, कितना तुम तंग लिबास पहनोगे, क्या तुम्हारे हया वाले हिस्से पर तुम्हारी बहनों की नजर नहीं पड़ती? क्या तुमने अपनी बहन को कहा, ऐ मेरी बहन जो इतना बारीक लिबास पहनती है, मैं तेरा भाई हूं, तेरा यार कोई नहीं, तेरे हया वाले हिस्से इन आंखों से मुझे नजर आते हैं, जिना ये। जाओ जाके घर के अंदर हाथ जोड़कर अल्लाह का वास्ता देकर, अपने घरों के अंदर हाथ जोड़ो का खुदा के वास्ते है, अल्लाह के वास्ते, तेरी मर्जी। अपने कमरे में नंगे सर बैठ जैसे मर्जी, लेकिन बावर्ची खाने में जब बड़े करे घुसे करे तो सीना और सर के बाल छुपा के अल्लाह के जिक्र से रोटी पकाया कर, आटा गूंदे कर। तुझे पता नहीं, अल्लाह अकबर, बेहयाई से रोटी पकावेगी, खाने वाला नाच गाने वाला बनेगा। अगर हया का दामन और पर्दे के साथ, खुदा पाक के जिक्र के साथ तेरा हाथ आटे में लगा, सालन में लगा, चमची में डोई में लगा, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह खाने वाले को रात की नमाजों का तहज्जुद गुजार बनाएगा।
जिनके हाथों से आपने खाया, खुदा की कसम उठा के बार बार यूं कसम उठा रहा कि जब भी वो डोई को चमचे को हाथ लगाया करती थी, अगर सालन दोबारा दिया करती तो कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और आज माँ को अम्मा सालन दिए, अब माँ क्या करे, सुअर बांध रखा पेट में तुमने, कितनी खावेगा, पका पका के थक गई, मेरे से नहीं पकाई जानती, दफे कर अपने बाप को के नौकरानी ला कर। इस माँ से को जिम्मेदारी सवाल अपनी नस्ल की। वो बड़े हमारे कहते ना, कर मजदूरी खा चूरी, कर मोजड़े तो खा खोसड़े। तुझे बेड पर बैठने की जो आदत पड़ी है ना, ये आने वाली बहुओं से तुझे मोजड़े